सो जी आप में से जो भी एस्पिरेंट हो जो नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जामिनेशन देने वाले हो देन आपके लिए IIM JEE 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंडर में जो कॉलेजेस हैं आपका IIM सॉल्टलेक हो गया, IIM न्यूटन हो गया एंड IIM जयपुर हो गया। इन तीनों ही कॉलेज के प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ा है। देन आपको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के बिना आप जो टॉप कि जो ब्रांचेस है उसमें जाने के लिए ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बाकी भी एग्जामिनेशन है, जेईई मेंस भी है, WBG भी है, बट जो मोस्ट ऑफ दी जो सीट्स है आपका इसके थ्रू ही फिलअप होने वाला है 2025 में। पहले था वेबजी था, जेई था, बट इसने क्या किया है मैक्सिमम जो सीट्स है जो टॉप की जो ब्रांचेस है CSE IIT स्पेशलाइजेशन ये इसके थ्रू ही फिलअप होने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इसको मॉक टेस्ट कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे कुछ भी क्वेरी रहा जाता है इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, कुछ भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, या आप चाहो तो हम लोग का जो ऑफिस है सेक्टर 5 कोलकाता में आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया IIM का टोटल 3 कैंपस है। आपका IIM सॉल्टलेक नंबर 1 कैंपस जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, सेकेंडली IIM न्यूटन है एंड थर्डली आपका IIM जयपुर है। ये तीनों ही काफ़ी बेहतर है। पहले IIM सॉल्टलेक काफ़ी बेस्ट हुआ करता था, बट कुछ सालों से लास्ट 2 ईयर से IIM न्यूटन भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है एंड IIM जयपुर खैर पहले से बढ़िया था ही। तो ऐसा नहीं है कि इन केस मुझे IIM सॉल्टलेक नहीं मिलता है तो ये मैं 2 चूज़ नहीं करूँगा। यस, आपको कोलकाता में ही चाहिए आप ये 2 चूज़ कीजिए, क्योंकि ये दोनों कोलकाता में ही है एंड ये आपका जयपुर में है। ठीक है, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ब्रांच है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एडमिशन हो रहा होगा। ओके, ये क्लियर है क्या क्या क्राइटेरिया है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हो। तो इस एग्ज़ाम के अपियर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो देखिए तीनों ही कैंपस का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांचेस ऑल्सो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं IIM सॉल्टलेक के बारे में। तो देखिए जो CSE है इसका जो क्राइटेरिया है आप देख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग जो 10th एंड 12th दोनों ही उसमें जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है सारा लेकर के, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही चीज़ है, सारा लेकर के जो बेस्ट ऑफ 5 है 85% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, एंड जो PCM में जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए। ये सिर्फ CSE का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब जो आपका आगे स्पेशलाइजेशन CSE AI हो गया, CSE EIML हो गया, CSE IoT हो गया, एक और नया ब्रांच आया CSE IoT CSBT, ये एक साथ है। ठीक है, तो इसके लिए जो 10th 12 में जो बेस्ट ऑफ 5 है 80% होना चाहिए एंड PCM में 60% होना चाहिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट है आपका IIM सॉल्टलेक में क्या क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर ही आप एग्ज़ाम में जो IIM JEE है उसमें अपीयर कर सकते हो। तो ये सारे ब्रांचेस है CSE, CSE स्पेशलाइजेशन, CSBS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, EEE, मैकेनिकल। अब देख लीजिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। आपको ये सब कुछ जो आप रिसोर्सेज जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब बात है IIM न्यूटन के बारे में। तो देखिए IIM न्यूटन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर देखो IIM सॉल्टलेक को कंपेयर करो तो, ठीक है, तो IIM न्यूटन में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है ब्रांचेस। एक है आपका CSE CST CSINT, CSE EINML, CSE IoT CSBT, बायोटेक CSE AI, CSE डेटा साइंस, CSE साइबर सिक्योरिटी, CSE नेटवर्क, CSE रोबोटिक्स एंड AI। मतलब काफ़ी सारे आपको नॉन कोड डिपार्टमेंट मिल रहे होंगे IIM न्यूटन में। एंड देखो इन फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर इनके ही ट्रेंड रहेंगे। सो यू कैन टेक दिस ब्रांचेस एज ऑफ नाउ। ऐसा नहीं कि मुझे CSE ही चाहिए या IT ही चाहिए। टुडे यू कैन टेक CSE स्पेशलाइजेशन एंड ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये बार 70% क्राइटेरिया है 10th 12th में एंड PCM में 60% क्राइटेरिया है एंड EC का अलग से 60% क्राइटेरिया 10th 12th में एंड 60% PCM में। अब जो स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे उनके लिए भी सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, IIM जयपुर का ये क्राइटेरिया है, इसका कुछ अलग से डिवीजन नहीं किया गया। आप जो भी डिपार्टमेंट लेना चाहते हो आपका 60% होना चाहिए 10th एंड 12th में एंड PCM 45% होना चाहिए। अब देखिए अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हो देन इट्स यू कांट गिव द एग्जामिनेशन। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाइए। ठीक है, एंड इनका एक SAP प्रोग्राम होता है, आप अगर SAP प्रोग्राम के थ्रू जाते हो देन यू कैन टेक दिस ब्रांचेस इवन आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो कैसे क्या प्रोसीड्यूर इन केस आपका ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपको सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। आप चाहो तो ऑफिस भी आ सकते हो डायरेक्टली, आने के पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना। ठीक है, आपको सब कुछ प्रोसीजर बता देंगे कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो इन केस आपका अगर ये परसेंटेज फुलफिल नहीं हो रहा है तो। ठीक है,
अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपली जो आईएम का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाइए, ठीक है। आपको अप्लाई नाउ का लिंक आ रहा होगा, ये अप्लाई कैसे करेंगे सब कुछ हम लोग बता देंगे, गाइड कर देंगे, आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पर, ठीक है। एग्जाम डेट का बात करें तो देखो यहाँ पर 15 जैन से लेकर के 12 मार्च के बीच में आप कोई भी डेट्स चूज़ कर सकते हो। डेट डिफाइन किया गया, आपको कुछ एक नंबर दिया गया, ठीक है। आप जब जाओगे वेबसाइट पर तो आपको दिख जाएगा, बट हाँ 15 जैन से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम डेट एंड 12 मार्च तक चल रहा होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है। एंड जो मोड है कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड होगा। अब घर बैठे नहीं दे सकते हो, आपको आना पड़ेगा कैंपस में। कहाँ आना पड़ेगा? आश्रम बिल्डिंग, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता, यहाँ पर आओ। तो रिजल्ट डेट जो है वो आपका 15 मार्च 2025 को आने वाला है। काउंसलिंग आपका जो होगा 19th, 20, 21, 22 आपको किन एक ही दिन आना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। लेट्स जिनका रैंक अंडर 200 है उनको इस दिन बुलाया गया, जिनका रैंक अंडर 1000 है उनको इन दिन बुलाया गया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिनका रैंक अंडर 2000 है उनको इस दिन बुलाया गया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको मेल के थ्रू या कॉलेज ही बता देगा कब से कैसे आना है। आपका जो रैंक कार्ड आएगा तो आपको डिटेल वहाँ पर मिल जा रहा होगा, ठीक है। फीस क्या है कॉलेज का, तो देखो कॉलेज का जो फीस है फर्स्ट सेम में आप जब एडमिशन ले रहोगे तो टोटल आपको 1,30,000 फ़ी पे करना होगा। फ़ी में हाइक हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है, बट दिस कैन बी वर्थ इट। आप प्लेसमेंट देखो, सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट कोलकाता में इसके कॉलेज के थ्रू ही लगा हुआ है, ठीक है। तो 1.3 लाख इज़ द फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। 2nd to 8th सेमेस्टर का जो फीस है वो आपको 1.05 लाख देना पड़ेगा पर सेम का है। तो टोटल जो खर्चा है, जो कॉस्ट है 8,65,000 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन फ़ी या कुछ जो बाकी जो मिसलेनियस फीस वो इंक्लूड नहीं है। तो वही मान के चलिए पर टोटल अप्रॉक्सीमेट 9 लाख खर्चा लग ही जाएगा इन 4 ईयर, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपका सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है भी तो, ठीक है। तो सिलेबस देखिए कंप्लीटली जेईई मेंस की तरह होने वाला है, जैसे होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सेक्शंस आपको फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 30-30-30 कुछ ऐसा पैटर्न है, ठीक है। मतलब जेईई मेंस की तरह ही है लगभग, आप ये मान के चलिए। ड्यूरेशन 2 घंटे का है, मार्किंग स्कीम +1 -1। अब देखो एग्जाम से जेईई मेंस का भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, थोड़ा ईजी में कहूँगा। मतलब इन्होंने क्लेम किया अपने वेबसाइट पर कि एकदम जेईई मेंस की तरह पढ़ाई करना है, बट अगर जेईई मेंस का भी आपको अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो स्टिल ये क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस थोड़े हल्के होते हैं। इसका मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो देखो इसका मॉक टेस्ट हम लोग डेडिकेटेड मॉक टेस्ट बनाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली हम लोग जो एप्लीकेशन है एडुलव्या, प्ले स्टोर में जाइए, ये हम लोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओ, आपको IMJEE 2025 का मॉक टेस्ट मिलेगा। टोटल 5 मॉक टेस्ट ऐड कर रखे वहाँ पर। आप अगर अटेम्प्ट करते हो यू कैन ईजिली स्कोर ए गुड मार्क्स, आपका ईजिली रैंक अंडर 200 आ ही जाएगा, मैं कंफर्म बता सकता हूँ। अगर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एंड कॉन्सेप्ट ग्रैब करोगे तो सॉल्व करने से नहीं चलेगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये सैप और ACP प्रोग्राम क्या है जो IIM प्रोवाइड कर रहा है, तो देखिए ACP मत होता है स्टडी अब्रॉड एंड SEP मत होता है सेमेस्टर एक्सचेंज। सेमेस्टर के बाद कुछ एक प्रोग्राम करवाया जाता है, आपको फॉरेन में लेकर के जाया जाता है एंड वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग हो गया, इंटर्नशिप हो गया, स्किल्स हो गया, वो सब सिखाया जा रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो EC, NCS, BS और IIT के बच्चे उनके लिए ACP प्रोग्राम है। कंट्री सिंगापुर और थाईलैंड को ले जा रहा होगा एंड 1 लाख फीस है। ये फीस अलग से देना पड़ेगा, ये सेमेस्टर फीस वाला मत समझिए, ठीक है। AIIOT, IoT, CS, BST तो इसका सैप प्रोग्राम है, ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाया जाएगा एंड इसका कॉस्ट ज़्यादा, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया है तो 4 लाख आपको लगेगा। एंड ACP जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका कॉस्ट CSE IML बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या US या UK हो सकता है, इसका फीस 9 लाख है। अब देखो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, अगर अफोर्ड कर सकते हो देन यू कैन टेक इट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मेंटर लेना ही पड़ेगा, ये कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, एंड अलग से फीस भी ले रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। बट हाँ, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन यू शुड गो, वर्थ इट वाला चीज़ है, आपको स्किल्स मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडिया में जो आपको चीज़ें करवाई जा रही होंगी वो काफ़ी डिफरेंट होंगी, मतलब वहाँ फॉरेन से तुलना में, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है तो चले जाओ, किस ब्रांच इसलिए क्या चीज़ें हैं वहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो ये आपका ACP एंड AC प्रोग्राम है एंड ये तीनों में ही मौजूद है, आपका IIM सॉल्ट लेक, न्यू टाउन एंड जयपुर।
अब जो सेमेस्टर फीस है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करवाते हैं, अगर हम लोग के थ्रू एडमिशन करवाते हो तो जो लोन का सपोर्ट है, स्कॉलरशिप सपोर्ट है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, सो डैट आपका जो कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी कम हो जाएगा। एंड 60% तक ऑफ दिलवाते हैं रिगार्डिंग अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। इन केस आप अगर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, लगता है कि हाँ ये रिजल्ट नहीं आ सकता है, आप पहले सीट बुक करवा सकते हो एंड वहाँ पर 60% का कंसेशन हम लोग दिलवा रहे होंगे आपको। साथ ही साथ लोन का सपोर्ट एंड स्कॉलर का सपोर्ट सब मिल रहा होगा आपको। सिंपली कांटेक्ट करना यहाँ पर, या आप ऑफिस आ सकते हो, सिंपली सब कुछ काफ़ी डिटेल में समझा दिया रहा होगा। अगर जी बात करें प्लेसमेंट्स के मामले में, ठीक है, तो प्लेसमेंट देखिए TCS प्राइम में तो इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। TCS प्राइम बता दो, TCS के टोटल 3 डेजिग्नेशन है। लाइक मैं भी TCS से हूँ, तो मेरा TCS डिजिटल हुआ था, ओके, थ्रू ऑफ कैंपस। तो TCS जो निंजा है वो आपका 3.5 देता है समथिंग, TCS जो डिजिटल है आपका 7.6 समथिंग देता है, एंड TCS जो प्राइम है आपका 9 देता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन ये परफॉर्मेंस। या सपोज आप अगर TCS में ज्वाइन कर लेते हो, उनका हर एक साल 2 एग्ज़ाम होता है, वो 2 एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो आपका जो प्रोफाइल है अपग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिजिटल टू प्राइम एंड प्राइम टू इनोवेटर, ठीक है। तो अगर आप जाते हो थ्रू ऑफ कैंपस तो आपका ये प्राइम लग जाता है, जैसे ये ऑन कैंपस था। तो इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 9 LPA। अगर बात करें टोटल वेस्ट बंगाल में, तो 8 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड SD इंटर्नशिप एट अमेजॉन लीडिंग टू 32 LPA ऑफर्स, द हाइस्ट फ्रॉम ए सिंगल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। तो दिस इज द ऑन कैंपस प्लेसमेंट नॉट द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑफ कैंपस की बात करें तो हाइस्ट पैकेज 72 LPA है इस कॉलेज का। आप वेबसाइट में चेक करोगे 72 करके लिखा हुआ है, तो वो आपका हाईएस्ट पैकेज है। केस अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन सपोर्ट चाहिए तो हर एक जो कॉलेज आपका IM बात कीजिए, हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, हल्दिया, नेताजी, AOT, हर एक कॉलेज का हम लोग सपोर्ट दिलवाते बच्चों को। क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, 100% जेन्युइन एडमिशन हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन करवाने के बाद आपका जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो नहीं हो रहा, काफ़ी लोग करवाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप एडमिशन करवाते भी हो डायरेक्ट, तो कभी भी कॉलेज में जाओ तो बात करो तो नीचे में काफ़ी सारे सो कॉल्ड दलाल लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनसे मत करवाना, जेन्युइन पर्सन्स कटवाना, ठीक है। लास्ट ईयर काफ़ी फ्रॉड हुआ था एंड दोज पर्सन आर इन जेल राइट नाउ। उन पर अभी केस हुआ, दिसंबर के महीने में फ्रॉड हुआ था, जून जुलाई के महीने में, ठीक है। सेकेंडली एजुकेशन लोन एंड स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। थर्डली कॉम्प्रिहेंसिव प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे। हम लोग की जो कंपनी है, ठीक है, तो हम लोग के एंड से आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा होगा अगर आप लेते हो एडमिशन हम लोग के थ्रू, ठीक है। फोर्थली अप टू 60% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिल रहा होगा। अब बाकी लोग बोलेंगे लाइक इतने में करवा देंगे, बट होता है क्या कि आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट ब्रांच वो नहीं मिलता है एंड जो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है। तो हम लोग से करवाते हो तो इंस्टेंट आपका प्रोसेसिंग हो जा रहा होगा एंड सब कुछ काफ़ी स्मूथली हो रहा होगा। साथ ही साथ ये मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा। तो यू मस्ट कॉल दिस ऑन पर्टिकुलर नंबर, या ऑफिस में आ सकते हो, कंप्लीट आप 1-to-1 मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव वेरी लार्ज कम्युनिटी ऑल्सो। हम लोग WBG का कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं राइट नाउ। आप चाहो तो WBG के एग्जाम के लिए जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कीजिए। IMJEE का जो कोर्स है कम्प्लीटली फ्री है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। IMJEE का वो चार्ज नहीं है, बट इन केस आप अगर WBG के एस्पिरेंट हो तो WBG का 2 बैच है, अभ्यास बैच है, सारथी बैच है। इन दोनों ही बैच ज्वाइन करने के लिए सिंपली जाओ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक अटैच कर दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आज ही जो WBG का जो कोर्सेस है। सो फॉर राइट नाउ ये डिटेल्स रहा रिगार्डिंग IMJEE को लेकर के। कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग IMJEE, कुछ प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड that video particular on topic soon, and please share this video with your friends. I hope you are getting my point, and चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि एडमिशन तक ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा।